हेलो बच्चों, द क्वेश्चन सेज विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स डज नॉट रिप्रेजेंट रेजोनेंस स्ट्रक्चर। तो इसमें पूछा गया रेजोनेंस स्ट्रक्चर को कौन रिप्रेजेंट नहीं कर रहा। तो देखो बच्चों, जब भी हम बात करते हैं रेजोनेंस स्ट्रक्चर की तो हमें कुछ पॉइंट ध्यान रखना है। तो पहला पॉइंट ध्यान रखना है कि ये डीलोकेलाइजेशन ऑफ क्या होता है, राइट, दैट इज योर डीलोकेलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स। ये क्या होता है, पाई इलेक्ट्रॉन्स का डीलोकेलाइजेशन होता है। दूसरा पॉइंट ध्यान रखना है कि नो एटम शिफ्टिंग, राइट, नो एटम शिफ्टिंग। तो किसी एटम का शिफ्टिंग नहीं होता, राइट, या किसी एटम का एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन पे शिफ्टिंग नहीं होता। ये क्या होता है, डिलोकेलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स। तो देखो बच्चों, ऑप्शन 1 में देखें तो यहाँ पे आपको क्या दिया गया है कि ये जो पाई बॉन्ड है, इस पाई बॉन्ड को शिफ्ट कर दिया है किधर, नाइट्रोजन के तरफ। अगर इस पाई बॉन्ड को हम नाइट्रोजन के तरफ शिफ्ट कर देंगे तो नाइट्रोजन न्यूट्रल हो जाएगा और कार्बन पे क्या हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज, राइट। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि ये क्या होगा, कि रेजोनेंस स्ट्रक्चर है। क्या है, रेजोनेंस स्ट्रक्चर है। सिमिलरली नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है, ये अगर इधर वापस लौट आएगा तो नाइट्रोजन पे प्लस आ जाएगा और कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड आ जाएगा, राइट। दैट मीन्स यहाँ पे पाई इलेक्ट्रॉन का कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में क्या है, शिफ्टिंग है। ये क्या है, रेजोनेंस स्ट्रक्चर है, इसलिए ये अपना ऑप्शन क्या रहेगा, इनकरेक्ट। सिमिलरली दूसरे ऑप्शन में देखें तो बच्चों, ये जो पाई बॉन्ड है, राइट, यहाँ पे जो आपको ये पाई बॉन्ड दिख रहा है, जैसे ही इस ऑक्सीजन के निगेटिव चार्ज को हम इधर मूव कराएंगे तो यहाँ का ये पाई बॉन्ड क्या होगा, फ्री होकर यहाँ पे चला आएगा। तो देखो बच्चों, इस पे निगेटिव आ जाएगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड। और अगेन वापस जब ये निगेटिव चार्ज इधर मूव करेगा तो ये पाई बॉन्ड शिफ्ट करके किधर चला जाएगा, इधर। तो दैट मीन्स ये भी क्या है, एक रेजोनेंस स्ट्रक्चर है, जहाँ पे एटम का शिफ्टिंग नहीं, सिर्फ क्या हो रहा है, पाई इलेक्ट्रॉन का डिलोकेलाइजेशन हो रहा है, राइट। इसलिए ये ऑप्शन भी क्या रहेगा, इनकरेक्ट। सिमिलरली इस ऑप्शन में आके देखें तो देखो बच्चों, यहाँ नाइट्रोजन का जो निगेटिव चार्ज है, जैसे ही अगले पोजीशन पे शिफ्ट करेगा तो यहाँ का पाई बॉन्ड फ्री होके कहाँ चला आएगा, कार्बन के पास। तो इस केस में नाइट्रोजन में यहाँ क्या बन गया, ट्रिपल बॉन्ड और कार्बन पे निगेटिव। अगेन ये निगेटिव चार्ज जैसे ही आगे की तरफ मूव करेगा तो यहाँ से पाई बॉन्ड फ्री होके कहाँ चला आएगा, इस नाइट्रोजन के पास। तो आपको ये स्ट्रक्चर मिल जाएगा। ये भी एक रेजोनेंस स्ट्रक्चर है, इसलिए ये ऑप्शन भी क्या रहेगा, इनकरेक्ट। सिमिलरली इस ऑप्शन में देखें तो बच्चों, नाइट्रोजन का क्या हो गया कि एक हाइड्रोजन ट्रांसफर होकर, दैट मीन्स बोल सकते हैं एक प्रोटॉन ट्रांसफर होकर कहाँ चला गया, ऑक्सीजन के पास, राइट। तो यहाँ पे देख रहे हो NH3 है, तो ये क्या चला गया यहाँ से H+। तो यहाँ से इस पोजीशन पे क्या शिफ्ट कर गया है, आपका एक H+, जिसको आप क्या बोल सकते हो, प्रोटॉन ट्रांसफर। तो इंटरमॉलिक्यूलर प्रोटॉन ट्रांसफर हुआ, जहाँ दैट मीन्स एक तरह से क्या बोल सकते हैं, एटम का शिफ्टिंग हुआ एक पोजीशन से थर्ड पोजीशन पे से। आप ऐसे बोल सकते हो 1 2 3, 1 3 क्या हुआ है, प्रोटॉन ट्रांसफर हुआ है। तो इसको आप एक तरह से सिंपली क्या बोल सकते हैं, 1 3 प्रोटॉन ट्रांसफर। दिस इज नॉट अ रेजोनेंस, दिस इज अ 1 3 प्रोटॉन ट्रांसफर। तो अपना करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन डी। सो थैंक यू।